ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सीएसएस को ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स से, जिसमें मैंने कहा था कि हम पूरा मर्न स्टैक कवर करेंगे, रिएक्ट नेटिव कवर करेंगे और इसी तरह सीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे। तो हमने HTML से स्टार्ट किया, उसको पूरा देखा, फिर CSS हमने स्टार्ट की है और उसमें तकरीबन सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। लास्ट हमने लेआउट्स देख ली थी, इसके अलावा 960 ग्रिड सिस्टम देख लिया था। इसके अलावा हमने इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस, सारी चीज़ें, फ्लोट्स, क्लियर, ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो इसमें से अगर कुछ भी आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दैट इज़ CSS मीडिया क्वेरीज फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, हम डिफरेंट स्क्रीन्स यूज़ करते हैं आजकल। वैरायटी है हमारे पास, बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है हमारे पास। तो मीडिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हम मीडिया क्वेरीज यूज़ करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो हर एक मीडियम पे सही चले और ब्रेक ना हो चीज़ें। ओके, सो राइट अवे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, दैट इज़ CSS मीडिया क्वेरीज। अच्छा जी, CSS2 इंट्रोड्यूस्ड मीडिया टाइप्स। CSS2 में इंट्रोड्यूस हुआ था मीडिया टाइप्स का। अच्छा जी, द मीडिया जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, रूल introduced in CSS2 made it possible to define different style rules for different media types, जो कि मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल समझते हैं। You could have one set of style rules for computer screens, one for printers, one for handheld devices, and one for television type devices and so on. छोटी screens के लिए आप कुछ अलग styles रख सकते हैं, let's say font size कम रख सकते हैं। बिगर स्क्रीन के लिए फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एक बॉक्स है, एक हेडर है, कुछ भी आपके पास एक एलिमेंट है, तो उसकी विड्थ आप स्क्रीन के हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑन द गो डायनामिकली आप व्यू पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और डिवाइस की जो रेजोल्यूशन है, डायमेंशंस है, उनको एक्सेस करते हुए आप डायनामिकली मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, CSS3 introduced media queries. Media queries in CSS3 extended the CSS2 media types idea. Instead of looking for a type of device, they look at the capability of the device. के device जो मैंने चीज़ें बता दी कि आप विथ एंड हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। अच्छा, व्यू पोर्ट क्या है? जो व्यूएबल, जो यूज़र को जो स्क्रीन नज़र आती है, जो व्यूएबल है। अब आपके लैपटॉप पे बॉर्डर भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आउटसाइड, लेकिन जो चीज़ें विजिबल हैं, जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्यू पोर्ट, जिस पे हम कंटेंट देख सकते हैं, कंटेंट रेंडर कर सकते हैं। अच्छा, विथ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस आप एक्सेस कर सकते हो। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है? इज़ दी टेबलेट और फोन इन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम लेट से कोई वीडियो देखते हैं तो सीधा फ़ोन रखते हैं, उसको फिर फुल स्क्रीन पे करते हैं, तो यू उसको हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल इज़ कॉल्ड लैंडस्केप, एंड सीधा अगर आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो दैट इज़ कॉल्ड पोर्ट्रेट। ओके जी, इसके अलावा रेजोल्यूशन पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ब्राउज़र सपोर्ट तकरीबन सारे ही करते हैं। और मीडिया क्वेरीज का सिंटैक्स है ये कुछ, जिसमें आप देखें, यहाँ पे कोई भी पॉसिबल लॉजिक आप बना सकते हैं। मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो कि हमारे पास CSS ट्रिक्स की एक वेबसाइट है, तो वहाँ से मैं सर्च करके भी बता देता हूँ। CSS ट्रिक्स मीडिया क्वेरीज लॉजिक। तो लॉजिक इन CSS मीडिया क्वेरीज, तो यहाँ पे कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन आप एक तरह से बना सकते हैं। इफ़ बना सकते हैं कि भाई मैक्सिमम, इफ़ ये इफ़ ही हुआ ना कि अगर मैक्सिमम विथ 550px है तो ये काम कर लेना। इसके अलावा एंड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है कि ये हो और ये हो। इसी तरह आप लेस देन, ग्रेटर देन और भी यूज़ कर सकते हैं कॉमा के थ्रू। तो ये लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, अल्टीमेटली हमारे पास द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज़ ट्रू if the specified media type matches the type of device the document is being displayed on and all expressions in the media query are true। तो अल्टीमेटली हमारे पास ट्रू या फॉल्स आता है, और उसी मीडिया क्वेरी के अंदर हम कुछ स्टाइल स्पेसिफाई करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है उसका अगर रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है तो वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होती। अच्छा जी, मीडिया क्वेरी सिंपल एग्जांपल्स। तो सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे, सिंपल एग्जांपल से, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे हम। तो एज ऑलवेज यहाँ आते हैं हम गिटहब पे और न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं और लिख लेते हैं मीडिया डैश क्वेरीज, और नीचे आके इसको प्राइवेट कर लेते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, क्रिएट रिपोजिटरी कर लेते हैं, URL को कॉपी कर लेते हैं। एज ऑलवेज इसको थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे, CMD को सर्च करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को खोला, चेंज डायरेक्टरी करके मैं गया डेस्कटॉप पे। आप डायरेक्टली कहीं भी अपनी ये जो रिपोजिटरी है रख सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ तो मैं कर लूँगा गिट क्लोन, और यहाँ पे मैं कर लूँगा इसको क्लोन ऑन दी डेस्कटॉप। तो हमारी रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है। मैं रिपोजिटरी के अंदर चला जाऊँगा जिसका नाम है मीडिया क्वेरीज, और इसको राइट अवे VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ। ओके जी, तो हम CMD को करते हैं क्लोज। हम इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, और हम आते हैं यहाँ, लेट्स से आई थिंक कि एक ही फाइल में काम कर लेते हैं। मीडिया क्वेरी सिंपल एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स भी हम देख रहे होंगे। अच्छा जी, तो राइट अवे एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html, और उसके अंदर हम बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं और इसको टाइटल दे देते हैं मीडिया क्वेरीज, और सेव कर लेते हैं। यहाँ से आके हम एक स्टाइल्स की फ़ाइल बना लेते हैं, style.css की फ़ाइल, और इसको यहाँ आकर लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे एक डमी h1 जनरेट कर लेते हैं जिसमें हम टेक्स्ट लिख लेते हैं मीडिया क्वेरीज। स्टाइल में आके हम h1 पे एक बेसिक सा कलर रेड लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई हमने सक्सेसफुली चीज़ें कनेक्ट कर ली हैं, और हम लाइव सर्वर के साथ इसको खोल लेते हैं। ओके जी, सो हमारा इन्वायरमेंट रेडी है और हम अब स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। तो या वी विल बी स्टार्टिंग विद दी बेसिक एग्जांपल्स, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। हमारे पास बॉडी के अंदर एक h1 है और एक पैराग्राफ है। हमने लिया एक h1 और एक पैराग्राफ जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग कॉम्प्लेक्स। h1 लिया हमने, एक पैराग्राफ लिया। CSS के अंदर आकर हमने कोड कॉपी किया और यहाँ आकर ये वाला कोड रिमूव करके मैंने लगा दिया। अच्छा जी, बॉडी पे बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं, किसी को इसमें इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। फिर @मीडिया स्क्रीन पे हम डिसाइड कर रहे हैं एंड के स्क्रीन हो, एंड उसकी स्क्रीन की मिन विड्थ क्या हो, 480 पिक्सल्स हो। ठीक है, तो मैं पहले इसकी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। One way to use media queries is to have an alternate CSS section right inside your style sheet। ठीक है, एक अलग से सेक्शन हम बना लेते हैं मीडिया क्वेरी के लिए, जिसमें स्टाइलिंग होती है ऑब्वियसली, और वो एक्सप्रेशन हमारे पास अगर ट्रू हो तो वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, The following example changes the background color to light green if the viewport is 480 pixels wide or wider. If the viewport is less than 480 pixels, the background color will be pink। तो मैं अब आपको ये कोड यहाँ समझा देता हूँ। देखें जी, हमने कहा भाई कि बॉडी पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लो पिंक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हमने कहा मीडिया क्वेरीज के अंदर आप ये किस तरह जनरेट कर सकते हैं, @media लिखते हैं।
ठीक है, @media, और स्क्रीन पे ऑब्वियसली हम वो कर रहे हैं तो स्क्रीन कर लेंगे, और यहाँ से एंड करके जो भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि भाई min डैश विथ, ठीक है, तो वो आप min विथ, min हाइट, बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक है, और कोई भी मेजरमेंट, ये इसकी हम एग्जांपल कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सॉरी, इसकी हम कर रहे होंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस एग्जांपल को टेस्ट करते हैं। तो हमने कहा भाई कि स्क्रीन की जो मिनिमम विड्थ हो वो 480 पिक्सल हो, सही है, मिनिमम, यानी इससे नीचे हो तो उस पे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करना। मिनिमम विथ मैक्सिमम विथ हमने देखा हुआ है, तो अगर आपने ये मिनिमम विथ मैक्सिमम विथ जो कंट्रोलिंग विथ डायमेंशंस ये वाली बातें हमने देखी थी कि आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं विथ को और हाइट को, तो उसमें हमने मिनिमम विथ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विथ, मैक्सिमम हाइट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखी हुई हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप इससे पहले वाली वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं जहां आप ये चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, सो हमने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू हो कि हमारे पास मिनिमम विथ यानी कम से कम विथ 480 हो, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर लो, लाइट ग्रीन कर लो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो अगर 480 से जो विथ है वो कम हो तो उस पर ये स्टाइलिंग, और अगर 480 हो या इससे ऊपर हो तो फिर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर विथ 480 पिक्सल हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि हमने मिन विथ यूज़ किया है। तो हम वापस आते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो 480 पिक्सल से हमारी स्क्रीन जो है वो वाइडर है, ज़्यादा विथ है, तो इस वजह से हमारे पास लाइट ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। और अगर इसको मैं छोटा करूँ, छोटा करूँ, छोटा करूँ, 480 पे जब ये जाएगा तो ये पिंक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 480 से कम हमने करना है, तो लेट्स से इसको मैं कर लेता हूँ 180, इसको मैं कर लेता हूँ जस्ट 80। ओ सॉरी, मैं कम कर रहा हूँ, इसको बढ़ा देते हैं। मिनिमम विथ अगर हो लेट्स से 500 px, अप्लाई नहीं हो रहा है, कनेक्ट किया हुआ है हमने मीडिया को बॉडी पे, बैकग्राउंड कलर अगर इसको हम हटा दें, ठीक है, तो पिंक आ रहा है, इट्स मीन दैट कि हमारा कोड सही चल रहा है। मिनिमम विथ 500 px हो तो लाइट ग्रीन हो जाए, सेव करते हैं। अच्छा जी, रेजोल्यूशन इस पे, अच्छा जी, तो हमारे पास स्क्रीन छोटी नहीं हो रही थी ना, तो इस वजह से वो अप्लाई नहीं हो रहा था। 480 का हमने दिया हुआ है, तो ये यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आप इसको किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे आएँ, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, तो मोबाइल और टैबलेट का जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करें, तो इस तरह का आपके पास रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बन जाएगी। तो आप इजीली इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से विथ आ रही है, यहाँ से हाइट आ रही है, तो विथ पे देखें, विथ जैसे ही मेरे पास क्या हो 500 px हो तो ये चेंज हो जाएगा किस में, पिंक में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं गया और मैंने टच किया 500 को, तो वो चेंज हो गया किस पर, पिंक में चेंज हो गया, ठीक है। मिनिमम विथ हो 500 px, तो उसमें बॉर्डर्स और पैडिंग वगैरह भी आती है, तो इस वजह से वो एग्जैक्ट 500 भी, या उस पर आपके पास थोड़ा बहुत मार्जिन वगैरह, पैडिंग वगैरह की वजह से आ सकता है 1-2 पिक्सल्स का। लेकिन जैसे ही वो 500 को क्रॉस करेगा तो ग्रीन, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा, और 500 से नीचे आएगा तो वो पिंक में चेंज हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास इसलिए नहीं हो रहा था कि हमारे पास स्क्रीन छोटी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर लूँ, लेट्स से 1000 पिक्सल कर लूँ, ठीक है, और अब नीचे आऊँ तो हमारे पास स्क्रीन जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो रहा है। मैं 1000 को
क्रॉस करूँगा तो ये लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स वगैरह के लिए। अच्छा जी, तो ये थी एक सिंपल एग्जांपल मीडिया क्वेरीज की। अच्छा जी, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ मेन्यू दैट विल फ्लोट टू द लेफ्ट ऑफ द पेज इफ द व्यू पोर्ट इज 480 पिक्सल्स वाइड और वाइडर, यानी 480 पिक्सल्स हो या उससे ज़्यादा हो तो मेन्यू साइड पे आ जाएगा। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं। हमारे पास एक मेन्यू बना हुआ है पूरा, बॉडी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो पहले कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल एग्जाम्पल। ठीक हो गया, या इसको कैपिटल में इज ऑलवेज जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है ताकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हो। सिंपल एग्जाम्पल। इसको सिंगल लाइन कमेंट में चेंज कर लेता हूँ ताकि अगर इसको हम अनकमेंट करें तो ये कमेंटेड नहीं रहा ये। अच्छा, इसमें क्या होता है, हैश होता है? नहीं, चलें ठीक है, कोई इशू नहीं। इसको कर लेते हैं कमेंट आउट और यहाँ से आके हम लिख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसी के अंदर बनाते जाते हैं। इसको पहले कमिट कर लेते हैं। गेट स्टेटस कैनॉट हैंडल, अच्छा जी कैपिटल आ रहा है। गेट ऐड, गेट कमिट, डन विद सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मीडिया क्वेरीज, और बाद में जाके इसको हम एक साथ पुश कर लेंगे। अच्छा जी, तो इसमें हम देखते हैं फ्लोटिंग मेन्यू। ठीक है, फ्लोटिंग मेन्यू। अच्छा जी, तो मेन्यू यहाँ आते हैं और चेक करते हैं। अच्छा जी, इसको कॉपी किया और इधर आके इंडेक्स के अंदर ही काम कर रहे हैं हम आज HTML में। इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्लासेस दी हुई हैं, ये हमारा एक रैपर है, पूरा एक कंटेनर है मेन जो हमारा डिव है। उसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट साइड बार है और एक मेन हमारे पास कंटेंट है। जस्ट एक वेबसाइट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो लेफ़्ट साइड बार में हमारे पास मेन्यू लिस्ट है जो कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें मेन्यू आइटम्स हैं 1 2 3 4 5, और मेन जो कंटेंट है उनको आईडी दी हुई है उस कंटेनर को मेन। सही है, तो सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं और इधर आके चेक करते हैं। तो इस तरह का हमारे पास विदाउट एनी स्टाइलिंग ये इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं स्टाइलिंग यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, मीडिया क्वेरी पे अब फोकस फ़िलहाल हमारा नहीं है। हम क्या करते हैं कि पहले आकर जो हमारी स्टाइलिंग है नॉर्मल वो अप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, तो इस तरह का हमारे पास ये ऊपर मेन्यू आ रहा है और ये मेन कंटेंट आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ मैं आपको रैपर पे ओवरफ्लो ऑटो लगा रहे हैं। ओवरफ्लो हमने देखा हुआ है, मार्जिन लेफ्ट मेन कंटेंट पे लगा रहे हैं और 4px से थोड़ा सा अंदर आ रहा है। अच्छा जी, लेफ्ट साइड बार पे फ्लोट नन लगा रहे हैं और विद ऑटो लगा रहे हैं। सही है, फ्लोट, मार्जिन, पैडिंग, यहाँ बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, लिस्ट, स्टाइल टाइप, मार्जिन, पैडिंग, सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इनका काम क्या आप लोगों को पता है। अच्छा जी, मेन चीज़ जो इस वीडियो में हम देख रहे हैं दैट इज़ मीडिया क्वेरी, और यहाँ से मैंने इसको अनकमेंट कर लिया। तो मीडिया
अगर मेरे पास स्क्रीन की मिनिमम विड्थ हो 480, मैं इसको कर लेता हूँ 1000 ताकि इजीली हम इसका रिजल्ट देख सकें। अगर कम से कम मेरे पास विद 1000 पिक्सल हो या इससे ज़्यादा हो, था मिनिमम का मतलब ये है कि 1000 या 1000 से ज़्यादा हो, सही है। तो लेफ़्ट साइड बार को क्या कर लो, 200 विथ दे दो और उसको फ्लोट लेफ़्ट कर लो, और जो मेन कंटेंट है उसका मार्जिन लेफ़्ट 4 पिक्सल था वो 216 कर लेना। बस सिंपल चीज़ें बता रहे हैं। इसको हमने सेव किया, वापस आए, तो इस तरह का हमारे पास कंटेंट आ रहा है, सही है। अगर कम से कम विथ 1000 या 1000 से ज़्यादा हो तो क्या करो, इस तरह का मेन्यू बना दो। अदरवाइज़ अगर छोटी स्क्रीन है, 1000 से कम है, तो फिर इस तरह का मेन्यू बना दो जो कि परफेक्टली हमारे पास मीडिया क्वेरी जो है वो चल रही है। फ्लोट क्या है और बाकी सारी चीज़ें जो है हम मेंशन्ड है, लाइक लिस्ट स्टाइल टाइप, ये सारी चीज़ें हम पहली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। मेन चीज़ जिस पे हम फोकस करने वाले हैं दैट इज़ मीडिया क्वेरी, सही है। तो आप स्क्रीन मेंशन ना भी करें तो भी आपकी मीडिया क्वेरी जो है वो चलती है। मीडिया और ब्रैकेट के अंदर आप बता दें जो आप बताना चाह रहे हैं। स्क्रीन इसके अलावा भी हम चीज़ें इसमें टेस्ट कर सकते हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने स्क्रीन ऐड किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, वरना यहाँ से आप स्क्रीन हटा भी सकते हैं, स्क्रीन और एंड। अच्छा जी, तो ये था हमारा फ्लोटिंग मेन्यू जो कि हम स्क्रीन साइज पे डिसाइड कर रहे थे। यहाँ से आप मीडिया क्वेरी जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो स्क्रीन भी आ रहा है और सिंपल मीडिया भी आ रहा है, जिसमें आप फिर मिनिमम विड्थ वगैरह ऐड कर सकते हैं या सिंपल विड्थ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इसको कमेंट कर लेते हैं, गेट कमिट डैश एम ऐड फ्लोटिंग मेन्यू, और स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। कमिट्स इसलिए कि हमें पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं और कोड को किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने चेंज किया। ओके जी, तो ये था फ्लोटिंग मेन्यू, और अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो आगे चलते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी एस एस मीडिया क्वेरीज, मोर एग्जांपल्स। So let's say media queries are a popular technique for delivering a tailored style sheet for different devices. To demonstrate a simple example, we can change the background color. ये हमने देख लिया कि भाई ये साइज हो तो ग्रीन कलर, इस पे ब्लू, और इस पे जो भी कलर है वो दिखा दो। टैन है ये, ओके, टैन कलर है। तो आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, चलें कर ही लेते हैं। यहीं दिखा देता हूँ आप लोग को, सही है। तो छोटी स्क्रीन पे ऑलिव आ रहा है, इसके अलावा ब्लू हो जाएगा, और यहाँ से रिज़ल्ट साइज़ भी आपको 616 आ रहा है ना, तो 600 से अ, अगर मैक्सिमम या मैक्सिमम विथ दी हुई है, ठीक है, तो मैक्सिमम 600 हो तो क्या करो, इसको ऑलिव कर लो, तो 520 ये सब 600 पे ये पहुंच जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम विथ यूज़ की हुई है। और इसी तरह मैक्सिमम विथ 992 हो तब तक ब्लू दिखाना, तो ये जैसे ही 992 को क्रॉस करेगा तो ये दूसरा कलर पकड़ लेगा, तीसरा कलर, दैट इज़ टैन कलर। तो 992 को हमने क्रॉस किया तो टैन कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन वी आर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। You guys can apply any amount of CSS styling, whether that is background colors, showing or hiding divs, जो भी आप करना चाहते हैं, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है इसमें। जैसे नॉर्मली आप स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वैसे ही मीडिया क्वेरीज में आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट जस्ट द बॉडी, और आप उन पर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। विथ हाइट, एलिमेंट्स की, कंटेनर्स की चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग पॉसिबल आप कर सकते हो। ओके, सो मीडिया क्वेरीज फॉर मेन्यूज़, एक मेन्यू तो हमने देख लिया है, अब चलें ये वाला देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है।
एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू हम जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आते हैं और HTML के अंदर अपना जो कोड है वो प्लेस कर लेते हैं। हमारे पास एक H2 है, एक पैराग्राफ है और उसके नीचे एक टॉप नेविगेशन बार है, यानी बार है। ठीक है, टॉप नेव उसको क्लास दी हुई है और कुछ हमारे पास लिंक्स हैं, 3 लिंक्स हैं जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, डमी हैं कुछ उसमें, लिंक्स वगैरह नहीं है href में, अंदर URLs नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह का हमारे पास विदाउट एनी स्टाइलिंग लेआउट बन रहा है। हम यहाँ लिख लेते हैं रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू। और इधर आके हम जो हमारी CSS है वो पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक चीज़ आ रही है दैट इज़ बॉक्स साइजिंग। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, बॉक्स साइजिंग, यानी जहाँ जहाँ आपने बॉक्स बनाया हुआ है तो वहाँ वहाँ अगर हम पैडिंग और मार्जिन्स देते हैं तो वो एक्स्ट्रा अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो हमने बॉर्डर को विड्थ दी हुई है हमारा मार्जिन और पैडिंग उसी के अंदर इंक्लूड हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग कर सकते हैं, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो बॉर्डर्स और पैडिंग को वो विड्थ के अंदर ही इंक्लूड कर लेगा, विड्थ आपकी नहीं बढ़ेगी मार्जिन और पैडिंग के साथ। ठीक हो गया। तो ये है बॉर्डर बॉक्स। अच्छा, टॉप नेफ पे हम ओवरफ्लो हिडन लगा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं। उसके अंदर जो लिंक्स हैं उन पे फ्लोट लेफ्ट लगा रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक लगा रहे हैं, कलर, टेक्स्ट अलाइन, पैडिंग और टेक्स्ट डेकोरेशन सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। अच्छा जी, टॉप नेव के अंदर जो हमारे पास लिंक्स हैं उन पे हॉवर करने पे, माउस ले जाने पे हम बैकग्राउंड कलर और उनका कलर चेंज कर रहे हैं, जो कि हम देख चुके हैं। मेन चीज़ हमारी ये है जिसको हम कमेंट करके पहले देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की चीज़ आ रही है। तो इस तरह का रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू हमारे पास बन रहा है, जो कि हम अगर स्क्रीन को छोटा करते हैं तो हर एक स्क्रीन पे इस तरह का नज़र आता है। लेकिन आपने देखा होगा वो बर्गर आइकन वगैरह आपके पास आ जाते हैं छोटी स्क्रीन्स पे। सही है। तो अगर आप मेन्यू किसी और तरीके से छोटी स्क्रीन्स पे दिखा रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पे ऑब्वियसली आप एक्स एक्सिस पे पूरा मेन्यू दिखा रहे हैं, तो वो कंट्रोल आप मीडिया क्वेरीज के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम विथ जब तक 600 हो तो आप टॉप नैव के ए पर फ्लोट नन लगा दो और विथ उसकी 100% कर दो। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं जो कि हम ए पे लगा रहे हैं इंडिविजुअली। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 600 को कर लेता हूँ 1200। सही है। और यहाँ से स्क्रीन को छोटा करता हूँ, तो जैसे ही मैंने मेरी स्क्रीन पहुँचेगी 1200 पे, सही है, 1200 से छोटा। अच्छा, 600 सही था छोटी स्क्रीन्स के लिए। सही है, तो इतनी स्क्रीन पे फुल मेन्यू दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं 600 पे आऊँगा तो मेरे पास मेन्यू जो है वो ब्रेक हो जाएगा और अलग अलग लिंक्स 100% को कवर करेंगी, विथ लेंगी 100% ऑफ द कंटेनर। और इस तरह का मेन्यू हमारे पास आ जाएगा जो कि नॉर्मली आप अपने पास एप्लीकेशंस में देख रहे होते हैं, मोबाइल ऐप्स वगैरह में। ठीक हो गया। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू। यहाँ हमारे पास ये एक्स्ट्रा एक स्टार आ रहा है। तो अच्छा, ये भी रिमूव कर लेते हैं और ये भी रिमूव कर लेते हैं कमेंट्स, ताकि ओवरऑल हम इनको कमेंट आउट कर सकें। और इस कमेंट को भी रिमूव कर लेते हैं क्योंकि वो उधर आ रहा है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ से वेयर इट इज़, अच्छा हेयर इट इज़, अगर ये वाला स्टार ऐड कर लें तो क्या ब्रेक होगा? नहीं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू। इसको जल्दी से कमिट कर लेते हैं।
ऐड रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेनू, ठीक है, और अल्टीमेटली जाकर हम इसको पुश कर रहे होंगे अपनी रिपॉजिटरी पे। अच्छा जी, मीडिया क्वेरीज फॉर कॉलम्स, आप मल्टीपल कॉलम्स जनरेट कर सकते हो कि भाई लार्ज स्क्रीन हो तो हमारे पास ये इस तरह के 4 कॉलम्स हम शो करें। लेकिन अगर मीडियम स्क्रीन हो हम पिक्सेल्स में वैल्यू दे देंगे, तो आप 2 स्क्रीन्स यहाँ शो करो, 2 नीचे चली जाएंगी। अगर बहुत छोटी स्क्रीन है तो ऑब्वियसली 4 चीज़ें या 2 चीज़ें हम नहीं दिखा सकते, तो एक ही चीज़ एक लाइन में दिखा दो। तो मल्टी मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स कह सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स कैसे दिखाते हैं वो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से आए, हमने HTML का कोड जो है वो पूरा कॉपी कर लिया, और HTML index.js, JS नहीं सॉरी, HTML के अंदर आकर सारा कोड हमने पेस्ट कर लिया। अच्छा जी, इसके अंदर एक H2 है, पैराग्राफ है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है उसमें जो कि हम देख चुके हैं। एक हमारा कंटेनर है जो कि एक रॉ है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस। फिर उसके अंदर हम एक्सक्यूज मी मल्टीपल कॉलम्स बना रहे हैं, दैट इज़ कॉलम 1। अच्छा, कॉलम की क्लास दी हुई है सबको, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 है जिसमें तकरीबन सेम कंटेंट है। और उसके बाद हमारे पास कॉलम नंबर 4 है। तो हमारे पास एक H2 है, एक पैराग्राफ है, और एक रॉ के अंदर, यानी एक मेन कंटेनर है जिसके अंदर 4 कंटेनर्स हैं। आउटर कंटेनर रॉ है और इनर कंटेनर्स जो हैं वो कॉलम्स हैं, हमारे पास 4 डिफरेंट। तो इसी का रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, और 4 हमारे पास कॉलम्स हैं जो कि एक कंटेनर रैप कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे अपना टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिव 4 कॉलम लेआउट। रिस्पॉन्सिव 4 कॉलम लेआउट, ठीक है। और अब जो है हम CSS अपनी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टाइलिंग शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। अच्छा जी, बॉक्स साइजिंग मैंने एक्सप्लेन कर ली है, कमेंट्स हम रिमूव कर लेते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा ताकि हमारा कोड जो है वो ब्रेक ना हो। जब हम इसको कमेंट आउट करेंगे हमारे पास एरर ना आए। ठीक हो गया, तो बॉर्डर बॉक्स लगा रहे हैं, कॉलम पे फ्लोट विद पैडिंग दे रहे हैं, और हर रो के बाद में सूडो क्लास है कॉलन आफ्टर कंटेंट ऐड कर रहे हैं खाली, और डिस्प्ले उसको टेबल कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं बोथ। सही है जी, फ्लोट्स वगैरह जो भी हमने लास्ट सेशंस में देखा था। और मीडिया क्वेरीज 2 लगा रहे हैं कि मैक्सिमम विथ इतनी हो तो कॉलम की विथ कर लो 50%, और अगर मैक्सिमम विथ इतनी हो तो कॉलम की विथ 100% कर लो। तो ये हो गया हमारा लार्ज स्क्रीन्स के लिए, ये हो गया मीडियम स्क्रीन्स के लिए, और पीछे बचा स्मॉल स्क्रीन के लिए जो कि हम कॉलम पे विथ दे रहे हैं 25%, ठीक है। तो इससे नीचे 992 से नीचे हमारे पास पिक्सेल्स हों तो वो वाली स्क्रीन हमारी छोटी स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन 992 से लेकर यस, हमारी मैक्सिमम विथ 992 पिक्सल, और मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल हो तो विथ, अच्छा जी, सही 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 सही, हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्क्रीन है ये हमारी, कि मैक्सिमम विथ 600 हो, यानी इंतहाई छोटी स्क्रीन, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम विथ यानी 1 से लेकर 600, 1 तक तो ऑब्वियसली स्क्रीन नहीं होती, लेकिन जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस कि ये हमारी सबसे छोटी स्क्रीन के लिए हम विथ दे रहे हैं 100%, तो एक ही कॉलम रेंडर हो रहा होगा। अच्छा जी, मीडियम के लिए हम 2 कॉलम्स दिखा रहे हैं 50%,
कि मैक्सिमम विथ हमारे पास 992 हो, ठीक है। और फिर 992 से अबव हमारे पास अगर स्क्रीन साइज जाती है तो हम उसको 25% कॉलम को विथ दे रहे हैं। परसेंटेजेस हमने लिक्विड लेआउट्स में देखे थे। तो अब हम आते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो चूंकि हमारी स्क्रीन जो है वो 992 से अबव है, तो इसलिए हम 4 कॉलम्स दिखा रहे हैं जो कि 25% ले रहे हैं। मैंने स्क्रीन को छोटा किया, बहुत छोटी हो गई है। यहाँ से मेरी स्क्रीन 992 पे जैसे ही आई या उससे कम हो गई तो हम 2 कॉलम्स दिखा रहे हैं। और फर्दर मेरी स्क्रीन छोटी हो गई, 600 वगैरह पे आ गई या उससे नीचे, तो हम एक ही कॉलम छोटी स्क्रीन के लिए दिखा रहे हैं। तो इस तरह आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ओके जी, तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिव 4 कॉलम लेआउट। इसको राइट अवे कमिट कर लेते हैं। एड रिस्पॉन्सिव 4 कॉलम लेआउट। और इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वो पूरी एक वेबसाइट आ रही है, क्या है ये? हाइड एलिमेंट्स विद मीडिया क्वेरीज। तो ये देख लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को आप हाइड कैसे कर सकते हैं। तो यार मैंने डिस्प्ले वगैरह पढ़ाया था ना, डिस्प्ले, नन विजिबिलिटी, हिडन। तो जस्ट सिंपल चीज़ें हैं कि आप डिफरेंट स्टाइलिंग, जैसे हमने बैकग्राउंड कलर ट्राई किया, हमने विथ ट्राई कर ली 25% और 50%, 100%। तो इसी तरह आप कुछ भी प्रॉपर्टी उस स्टाइल के अंदर दे सकते हैं। हमारी जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, फोकस करने वाली चीज़ है यहाँ पे, वो है जस्ट दिस वन, कि हम यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्क्रीन को, विथ को हम कैसे पकड़ रहे हैं। बाकी ये वाली सारी चीज़ें जो है वो तो सिंपल हमारी CSS है। तो मैं यहीं से समझा देता हूँ। हमारे पास एक H2 है, एक div है, एग्जाम्पल div जो यहाँ आ रही है, और एक हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। हमारे पास div डॉट एग्जाम्पल पे बैकग्राउंड कलर येलो है और पैडिंग उसकी 20 है, जो कि ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई अगर मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल हो तो क्या करो, डिस्प्ले नन, यानी इसको गायब कर दो इस div को, सही है। तो मैक्सिमम विथ अभी हमारे पास 600 पिक्सल नहीं है। जैसे ही मैं 600 या उससे कम पे जाऊंगा विथ पे, तो चीज़ गायब हो जाएगी, यानी कि ये डिव जो है वो डिस्प्ले नन यानी कि स्क्रीन से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास 600 नहीं है। जैसे ही मैंने 600 को क्रॉस किया तो वो वापस आ जाएगा, क्योंकि विथ बढ़ गई है हमारे पास 600 से। और तो 600 से कम हो तो वो क्या हो जाएगा, बॉक्स गायब हो जाएगा, जो भी हमारा कंटेनर है। ओके गाइस, तो इसी तरह डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। चेंज फॉन्ट साइज विद मीडिया क्वेरीज, स्क्रीन के हिसाब से आप फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। वही तरीका है, जस्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दैट इज़ फॉन्ट साइज, ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ हम देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक H2 है, एक div है जिसको क्लास एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल div, और उसके अंदर उसके नीचे सॉरी एक पैराग्राफ है। हम क्या कर रहे हैं CSS के अंदर कि एग्जाम्पल div पे हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं और उसको पैडिंग दे रहे हैं। अच्छा जी, हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई मिनिमम विथ 600 px हो, तो आप क्या करो, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल रखना, सही है। और मैक्सिमम विथ 600 हो तो फिर 30 px रखना। तो अभी हमारे पास यहाँ हम क्रॉस कर चुके हैं 600, यानी मिनिमम, कम अज़ कम हमारे पास 600 होना चाहिए, तो ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी, सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 600 पिक्सल हो हमारे पास स्क्रीन, जो कि अभी ऑब्वियसली 600 से कम है। मैक्सिमम का मतलब 600 से नीचे हो, और मिनिमम विथ 600 से अबव हो। तो हम अब नीचे हैं,
600 के, तो हमारे पास 30 px का फॉन्ट आ रहा है। और जैसे ही हम लार्जर देन 600 पे जाएंगे तो हमारे पास जो फॉन्ट साइज है वो 80 पिक्सल पे स्विच हो जाएगा। फ्लेक्सिबल इमेज गैलरी, इसमें फ्लेक्स बॉक्स भी यूज़ हो रहा है, तो वो हमने अभी नहीं देखा है। फ्लेक्सिबल पूरी आप एक वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो ये देख लेते हैं। आप राइट अवे क्या कर सकते हैं कि when the width of this document is larger than the height, the background color is light blue, otherwise it is light green। अच्छा, अब वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि जो हमारे पास ओरिएंटेशन है वो किस तरह है। तो लैंडस्केप में ऑब्वियसली विथ जो है हमारी विथ when the width of this document is larger than the height, लैंडस्केप यही है ना कि आपके पास विड्थ ज़्यादा हो, हाइट कम हो, तो ये स्क्रीन कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाता है आपके पास लैंडस्केप। और जैसे आपके पास एम एस वर्ड में भी होता है। और अगर हाइट ज़्यादा हो, किससे? विथ से, जो कि इस केस में है, तो वो कहलाता है पोर्ट्रेट। तो ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ जनरेट किया हुआ है बॉडी के अंदर, और यहाँ से बॉडी पे हम बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट लाइट ग्रीन दे रहे हैं। सही है। और हम कह रहे हैं कि भाई अगर स्क्रीन की ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो, लैंडस्केप मैंने समझा दिया कि कब होता है, कि लैंडस्केप होता है कि विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो। तो आप राइट अवे ओरिएंटेशन लैंडस्केप इस तरह अपने कोड के अंदर लिख सकते हैं। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो आप क्या करो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ब्लू कर दो। तो जैसे ही हाइट बढ़ेगी विथ से, तो हमारे पास ये कहलाता है पोर्ट्रेट, तो उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा। और जैसे ही मैं लैंडस्केप पे आऊँगा, यानी कि विड्थ बढ़ेगी हाइट से, तो हमारे पास लाइट ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। जस्ट इसको ट्राई कर लेते हैं और लिख लेते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है। और यहाँ से आकर HTML की वैसे ज़रूरत नहीं है, पैराग्राफ हमारे पास अभी आउटपुट ये आ रहा है, तो यस, यहाँ से हम पहले वाला कोड रिमूव कर लेते हैं और इधर आके एक H1 लिख लेते हैं। कैपिटल भी चल जाता है, लेकिन इसको स्मॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं ओरिएंटेशन। ठीक हो गया, सेव कर लेते हैं। और यहाँ से आके हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, बॉडी पे बैकग्राउंड कलर है लाइट ग्रीन। ठीक हो गया, ये डिफ़ॉल्ट है। और हमने यहाँ मीडिया क्वेरी के थ्रू कहा कि ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो, लैंडस्केप हो। तो आप क्या करो, बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रीन कर, लाइट ब्लू कर लो, कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ आते हैं और देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर देन हाइट है। इट्स मीन दैट इट्स ए लैंडस्केप ओरिएंटेशन। और जैसे ही हम स्क्रीन को छोटा करते हैं, हमारे पास जो हाइट है वो बढ़ जाती है विड्थ से, तो दैट इज़ कॉल्ड ए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो इस वजह से हम हमारे जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का वो चेंज हो जाता है। इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और कमिट कर लेते हैं राइट अवे, गेट स्टेटस, गेट ऐड, गेट कमिट, और लिख लेते हैं ऐड ओरिएंटेशंस। ठीक है। और आई थिंक इतना काफ़ी है अभी के लिए। ठीक है। तो हम अपना कोड राइट अवे गिटहब पे पुश कर लेते हैं, गेट पुश ओरिजिन
मेन। ठीक हो गया, तो हमारा कोड सक्सेसफुली पुश हो चुका है। यहाँ से आके हम कंफर्म कर लेते हैं। तो यस, हमारा कोड हमारे पास आ चुका है। दो ही फाइल्स हैं जो कि index.html में हमने रिप्लेस किया कोड, और style.css के अंदर हम कमेंट्स करते रहे और हमने कोड चेंज किया, रिप्लेस नहीं किया, और हमारे कमिट्स जो हैं वो भी आ चुके हैं। सिंपल एग्जांपल देखी हमने, फ्लोटिंग मेन्यू देखा, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू देखा, रिस्पॉन्सिव 4 का कॉलम लेआउट और ओरिएंटेशंस भी देख ली हमने। सो यस गाइस, समराइज़ कर लेते हैं। हमने मीडिया क्वेरीज़ को देखा, जो कि मेनली हम यूज़ कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अब इसके बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम फ्लेक्स बॉक्स पे बात कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।